सो हे लर्नर्स, वेलकम टू नेक्स्ट लर्नर्स। आई होप यू ऑल आर फाइन। सो बेसिकली आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं अंडर रूट से जुड़े हुए सारे क्वेश्चंस के आंसर्स हम देखेंगे कि इसमें अंडर रूट और स्क्वायर रूट क्या होता है, स्क्वायर क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अंडर रूट के नंबर्स को हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न हम कैसे करेंगे। सो ये सारे कॉन्सेप्ट आज इस वीडियो के लास्ट तक कवर हो जाएंगे। सो इफ़ यू आर स्टडिंग इन 4th to 10th class and if you don't know how to calculate or how to perform operations on under root numbers, so this video is going to be very important to all of you. So first of all, let's discuss कि स्क्वायर एक होता है स्क्वायर और एक होता है स्क्वायर रूट। तो दोनों को हम देखेंगे कि हम दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले स्क्वायर स्क्वायर वो होता है किसी नंबर का उसी नंबर में मल्टीप्लिकेशन, उसको हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, लेट्स से आई एम राइटिंग हियर कि अगर मेरे को 3 का स्क्वायर लिखना है, सो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 स्क्वायर होगा 3 3 ज़ा 9, बेसिकली 3 की 3 में मल्टीप्लाई करनी, सो 9। और अगर 9 का अंडर रूट लिखूँ सो वो होगा 3, मतलब किस नंबर से मल्टीप्लाई करके उसी नंबर की 9 आया होगा। अगर 4 का लिखूँगा स्क्वायर तो होगा 16। उसके बाद अगर 16 का अंडर रूट लिखूँगा तो वो होगा 4। उसके बाद सेम एज़ अगर 5 का मैं स्क्वायर लिखूँ सो वो हो जाएगा 25। और अगर 25 का अंडर रूट लिखूँगा या फिर स्क्वायर रूट तो वो हो जाएगा 5 एंड सो ऑन। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या होता है। उसके बाद 6 का स्क्वायर हम देख सकते हैं 36, और 36 का अंडर रूट दोबारा से फिर 6। सो ये होता है रिलेशन स्क्वायर और स्क्वायर रूट में। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं। सो दिस इज़ हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। सो इधर होते हैं ये सारे स्क्वायर रूट लिखे हैं मैंने, और इधर सारे उन्हीं नंबर्स के फिर स्क्वायर लिखे हैं ये वाले। ना इसके बाद में भी हम देख सकते हैं इसके लास्ट तक अगर मैं देखूं, सो ऐसे करते करते 10 का स्क्वायर अगर हम लिखेंगे सो 10 का स्क्वायर विल बी 100, और 100 का अंडर रूट हो जाएगा 10। सो नाउ एज यू कैन सी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों एक दूसरे के अपोजिट चलते हैं, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। नाउ सो आई एम राइटिंग हियर डिनोट, कि हम अंडर रूट को हम डिनोट करते हैं डिनोटेड बाय दिस सिंबल। दिस ये रूट का सिंबल है, इसको हम करते हैं डिनोट उससे रूट के सिंबल से। और इसका मीनिंग, अंडर रूट का जो मीनिंग होता है वो होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2, जिसके ऊपर वो अंडर रूट लगाया उसकी पावर 1/2 करना। सो लेट्स से हम राइटिंग हियर इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 9 का अंडर रूट, सो इसका मतलब है 9 की पावर 1/2। और अगर 9 को मैं अंडर रूट में लिखूँ या फिर उसमें लिखूँ मल्टीप्लाई में, सो तो हो जाएगा 3 × 3, इसकी पावर 1/2। 3 × 3 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, उसकी मल्टीप्लाई 1/2। फिर उसके बाद पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है, सो 2 × 1/2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा 3 की पावर ओनली 1। सो ये हो जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा आंसर 3। सो दिस इज़ हाउ हम अंडर रूट को कैलकुलेट करते हैं डिटेल में। सो वो इस तरह से करते हैं। अंडर रूट 9 का जो होगा वो होगा 3, बिकॉज 3 इज द स्क्वायर, 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3। नाउ लेट्स अंडर रूट 24। अब हम देखेंगे कि हम 24 को अंडर रूट की फॉर्म में और एक नंबर की फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सो अगर मैं 24 के फैक्टर लिखूं सो 24 के फैक्टर आएंगे। 24 के फैक्टर अगर मैं यहाँ पे करूँ प्राइम फैक्टर इसके, सो प्राइम फैक्टर विल बी 2 से करेंगे 12, फिर 2 से करेंगे तो 6, फिर अगेन हम इसको 2 से करेंगे सो 3, फिर 3 से करेंगे 1। नाउ अब इन सब की मल्टीप्लाई वो होगी 24। सो अगर 24 को मैं 2 × 3 लिखूंगा सो दिस विल नॉट बी रॉन्ग। सो 24 को हम लिख सकते हैं 2 × 2 × 3। अब अंडर रूट में क्या कॉन्सेप्ट यूज होता है कि अगर कोई अंडर रूट में नंबर लिखा हुआ है पावर में, सो वो पावर के बाहर लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे 2 और 2 की पेयर में लिखे हुए हैं, सो इस 2 को हम बाहर ले सकते हैं इसमें से एक को, और उसके बाद जो रह जाएगा यहाँ पे वो रह जाएगा 2 × 3 ओनली, बिकॉज 2 2 ज़ा 4 होता है और 4 का अंडर रूट बाहर 2 ले लिया, सो ये रह जाएगा 2 × 3। सो ये लिखा जा सकता है 2 √ 3 2 ज़ा 6। सो हम 24 को 2 √ 6 लिख सकते हैं, अंडर रूट 54। अब हम 54 के फैक्टर करेंगे, इसको हमें
एक नंबर और अंडर रूट की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। सो 54 को हम लिख सकते हैं, 54 के प्राइम फैक्टर अगर मैं करूँगा सो 2 से करेंगे सबसे पहले डिवाइड, बिकॉज 2 इज़ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, सो 2 से करेंगे। सो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 7 ज़ा 14, सो अब ये 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27, उसके बाद फिर 3 से होगा, 3 3 ज़ा 9, उसके बाद फिर 3 से होगा, 3 1 ज़ा 3। अब 54 को मैं प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन में लिख सकता हूँ अंडर रूट के अंदर, लाइक दिस, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब हम देख सकते हैं कि 3 3 का एक पेयर बनेगा। यू कैन सी हियर कि यहाँ पे एक 3 3 का पेयर बन रहा है, या तो ये वाला ले सकते हैं फिर बीच वाला। So, इसमें से मैं एक पेयर अगर मेरा बना तो 3 3 9, और 9 को अगर मैं बाहर लिखूंगा तो वो 3 लिखा जाएगा, तो अंडर रूट में रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 ओनली। सो हम इसको लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 2 ज़ा 6 होता है, सो 3 अंडर रूट 6। सो 54 कैन बी रिटर्न एज 3 अंडर रूट 6 और 24 कैन बी रिटर्न एज 2 अंडर रूट 6। सो नाउ अब हम समझते हैं डिटेल में कि हम एडिशन ऑफ अंडर रूट नंबर कि अंडर रूट में जो नंबर लिखे होते हैं उनका एडिशन किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, अब इन सबको हम सीखेंगे एक एक सॉल्व करके कि हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो हमको याद रखना है कि हम सेम सेम अंडर रूट वाले नंबर्स को ही जोड़ सकते हैं। अगर अंडर रूट में नंबर सेम लिखा हुआ है तो हम उसका एडिशन हम कर सकते हैं। एज यू कैन सी इन द फर्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अंडर रूट 3 लिखा हुआ है, उसके बाद फिर अंडर रूट 3, उसके बाद फिर अंडर रूट 3 और उसके बाद फिर से अंडर रूट 3। सो टोटल अगर मैं इन सबको देखूँ तो इन सबके साथ अंडर रूट 3 ही है, मीन्स सबका अंडर रूट नंबर सेम है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3 अंडर रूट 3। तो हम इन सबको एक साथ ऐड करके लिख सकते हैं 4 अंडर रूट 3, 1 2 3 4। सो ये हो जाएंगे 4 अंडर रूट 3। दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम क्वेश्चन नंबर 2 को कैसे सॉल्व करेंगे। सो टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2 हमें अंडर रूट 18 को प्राइम फैक्टर में लिखना पड़ेगा सबसे पहले। सो 18 के अगर प्राइम फैक्टर में लिखूँ तो ये हो जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 एंड प्लस अंडर रूट 8 को मैं कैसे लिखूंगा, अंडर रूट 8 कैन बी रिटर्न एज इन प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको हम लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। सो वही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, पेयर बाहर ले लेंगे। सो 3 3 का एक पेयर बनेगा, तो इसमें से एक 3 हम बाहर लिख लेंगे और अंडर रूट बन जाएगा 2, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 अंडर रूट 2 18 को, प्लस 8 को हम लिख सकते हैं 2 2 का एक पेयर बाहर ले लेंगे, 2 2 ज़ा 4 और 4 का अंडर रूट 2, सो वो बाहर हो जाएगा 2 और अंडर रूट में रह जाएगा 2। नाउ यू कैन सी हियर कि इन दोनों टर्म्स में हमारे रूट की वैल्यू सेम बन गई, अंडर रूट 2 यहाँ भी हो गया, अंडर रूट 2 यहाँ भी हो गया। सो हम नाउ वी कैन ऐड दीज 2, तो 3 + 2 हो गया 5 और ये हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 एंड दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले लिखा हुआ है अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 50 प्लस अंडर रूट 7। अब हम इसको देखेंगे कि हम इसको कैसे ऐड करेंगे। सो नाउ एज यू कैन सी अंडर रूट 2 इसको तो हम एज इट इज लिखेंगे क्योंकि इसको हम प्राइम फैक्टर इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते। प्लस 50 को हम कैसे लिखेंगे, 50 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 एंड प्लस अंडर रूट 7 एज इट इज़, क्योंकि 7 को हम प्राइम फैक्टराइजेशन में नहीं तोड़ सकते। सो हो जाएगा अंडर रूट 2। एज यू कैन सी 5 5 का पेयर बन गया, तो 5 5 25 और 25 का रूट 5 होता है, तो उस 5 को हम बाहर लिख लेंगे। तो हो जाएगा 5 अंडर रूट 2 एंड प्लस अंडर रूट 7। सो दिस विल बी 5 अंडर रूट 2 एंड प्लस 1 अंडर रूट 2। सो 5 और 1 इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों में अंडर रूट 2 है। सो ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 2, एक अंडर रूट 2 और प्लस 5 अंडर रूट 2। सो हो गया 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7। नाउ वी कैन नॉट ऐड दीज टू बिकॉज यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पर अंडर रूट 7 है। सो सिर्फ आंसर एज इट इज रहेगा 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 7। दिस इज द आंसर। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4। सो क्वेश्चन 4 सेज अंडर रूट 9 प्लस अंडर रूट 6 को ऐड करना है। सो अंडर रूट 9 को हम डायरेक्टली 3 लिख सकते हैं बिकॉज 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3, और उसके बाद अंडर रूट 6 को हम लिख सकते हैं, अंडर रूट 6 को हम ये 16 है, दिस इज नॉट 6 एक्चुअली। सो 16 जो होगा 1 रूट 4 का हो जाएगा। सो 3 और प्लस 4 इज इक्वल टू 7। दिस इज वी कैन सिंपली ऐड।
नाउ क्वेश्चन नंबर 5 अगर मैं डिस्कस करूँ, सो दिस इज क्वेश्चन अंडर रूट 2 एंड प्लस अंडर रूट 27, इसको हम प्राइम फैक्टर में लिखेंगे कन्वर्ट करके। सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, सो दिस विल बी अंडर रूट 2 प्लस 3 का एक पेयर बन गया, उसको हम बाहर लिख सकते हैं 9 का अंडर रूट 3 बाहर आ जाएगा अंडर रूट 3। एज यू कैन सी यहाँ पर अंडर रूट 2 है और यहाँ पर अंडर रूट 3 है, सो इन दोनों को हम ऐड नहीं कर सकते। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर, अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 3, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड ऑल द अंडर रूट नंबर्स। सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम सब्ट्रैक्शन ऑफ अंडर रूट नंबर्स का सब्ट्रैक्शन हम कैसे करेंगे। सो यहाँ पर मैंने 4 क्वेश्चंस लिखे हैं और हम इन सभी को सॉल्व करके देखने वाले हैं एक करके कि हम कॉन्सेप्ट को किस तरह से यूज़ करेंगे। सो जो एडिशन में कॉन्सेप्ट है वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे कि हम सिर्फ सेम अंडर रूट नंबर्स को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो एज यू कैन सी दिस इज 503 एंड माइनस 203 इन द फर्स्ट क्वेश्चन। 503 माइनस 203, इनमें अंडर रूट का नंबर सेम है, अंडर रूट 3 अंडर रूट 3, सो वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस। 5 माइनस 2 हो जाएगा 3, सो दिस विल बी 3 अंडर रूट 3। सिंपल कॉन्सेप्ट है वही कि हम सेम सेम नंबर के अंडर रूट का प्लस या माइनस कर सकते हैं। सो दिस इज नाउ लेट्स से 4 अंडर रूट 5 है माइनस 2 अंडर रूट 5 है और 25 को हम लिख सकते हैं रूट, क्योंकि 25 स्क्वायर होता है 5 का, सो हम डायरेक्टली इसको 5 लिख सकते हैं यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँ, सो दिस इज ओनली 5। नाउ यू कैन सी हियर इन दोनों टर्म्स में अंडर रूट 5 और अंडर रूट 5 अंडर रूट के नंबर सेम है, सो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। दिस इज 4 माइनस 2, तो हो जाएगा 2 अंडर रूट 5 ओनली, 4 में से 2 गए 2 प्लस 5, तो ये एज इट इज रहेगा क्योंकि इसको हम आगे सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पर अंडर रूट 5 और यहाँ पर 5 है, सो वी कैन नॉट ऐड दीज। नाउ इन द क्वेश्चन नंबर 3, 5 अंडर रूट 7 माइनस 2 अंडर रूट 28 के अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूं, सो 28 कैन बी रिटन एज इन द प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म। सो ये हम इसको लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 7। नाउ दिस इज 5 अंडर रूट 7 माइनस 2, और अंदर एक पेयर बन गया 2 का 4 का अंडर रूट बाहर लिखूंगा तो हो जाएगा 2 ओनली, सो 2 की मल्टीप्लाई इस वाले 2 में हो जाएगी और अंडर रूट में रह जाएगा ओनली 7। Now this will be 5 under root 7 and minus this is 2 2s are 4, this is 4 under root 7। सो 5 में से 4 माइनस करूंगा, अब देखो ये अंडर रूट 7 अंडर रूट 7 दोनों की अंडर रूट की वैल्यू सेम बन गई, यहाँ पर भी अंडर रूट 7 यहाँ पर भी अंडर रूट 7, सो 4 माइनस, अब हम 5 माइनस 4 कर सकते हैं, दिस विल बी 1 अंडर रूट 7 जो कि हम होगा ओनली अंडर रूट 7। सो दिस इज हाउ वी कैन ऐड, वी कैन सब्ट्रैक्ट दिस काइंड ऑफ अंडर रूट नंबर। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम क्वेश्चन नंबर 4 कैसे करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे है 4 अंडर रूट 5, इसको हम एज इट इज लिखेंगे माइनस 2 अंडर रूट 45 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ, सो 45 के फैक्टर मैं कैसे लिख सकता हूँ, सो 45 के फैक्टर हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, सो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 and minus this will be only 5 under root 5. Let me write it clear so that you can understand very well. So this will be 3 under root 3 under root 5 and minus 5 under root 5. Now this is 4 under root 5 एज इट इज रहेगा माइनस 2, अंदर देखिए यहाँ पे 2 3 3 के पेयर बन गए, एक पेयर बन गया, सो इसमें से 3 हम बाहर लिख सकते हैं, सो 2 मल्टीप्लाई 3 और अंडर रूट बना जाएगा ओनली 5 एंड देन माइनस के 5 अंडर रूट 5। उसके बाद अब इस इन सब की टर्म्स में अगर 3 और 2 की मल्टीप्लाई कर लूँ, तो 4 ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 माइनस 3 टू द 6 अंडर रूट 5 माइनस 5 अंडर रूट 5। सो दिस विल बी, यहाँ पे अंडर रूट के सारे नंबर सेम हो गए, सो हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। 4 माइनस 6
-2 √5 और -5 √5 एज इट इज़। उसके बाद हम इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो दिस विल बी -2 -5 -7 √5। सो दिस इज द आंसर। हमने इनको सब्ट्रैक्ट कर लिया बिकॉज इनके अंडर रूट की वैल्यू सेम थी। नाउ अब हम सीखते हैं कि हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ अंडर रूट नंबर हम कैसे करेंगे, अंडर रूट के नंबर्स की मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे। सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम अंडर रूट में कैसे नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं अगर वो नंबर अंडर रूट में लिखे हुए हैं। सो इसके लिए एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर अंडर रूट लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ अंडर रूट ए एंड देन फिर मल्टीप्लाई करनी है उसकी मुझे अंडर रूट बी में। सो मैं डायरेक्टली कैसे करूँगा, अंडर रूट लिखूंगा और उसके अंदर ए और बी की हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए मल्टीप्लाई बी। सो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट वी नीड टू यूज वाइल मल्टीप्लाइंग द अंडर रूट नंबर्स। अंडर रूट नंबर्स के मल्टीप्लाई के लिए ये कॉन्सेप्ट यूज होगा। सो इस कॉन्सेप्ट को याद रखना इंपॉर्टेंट है। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस क्वेश्चन वन बाय वन कि हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे अगर अंडर रूट में लिखे हुए हैं। सो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। सो दिस विल बी अंडर रूट 3 एंड देन मल्टीप्लाई अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 को अगर मैं प्राइम फैक्टर की फॉर्म में लिखूंगा, सो दिस विल बी, और हम डायरेक्टली क्या कर सकते हैं कि हम इन दोनों के अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, दोनों अंडर रूट के नंबर हैं। सो 3 × 12। उसके बाद अगर मैं इनके प्राइम फैक्टर लिखूं तो दिस विल बी 36 अगर मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। सो 36 इज द रूट ऑफ 6 और 36 को हम ऐसे लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर में 2 × 2 × 3। ये सेकंड मेथड है सॉल्व करने का, और 3 उसके बाद एज यू कैन सी कि एक 2 2 का पेयर बन गया, सो वो बाहर आ जाएगा, 2 2 सा 4, और एक 3 3 का पेयर बन गया, सो वो भी बाहर आ जाएगा और अंडर रूट में कुछ नहीं रहेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 × 3 ओनली। सो दिस विल बी स्टिल 6, ये 6 ही रहेगा। दोनों को मेथड से मैंने सॉल्व करके दिखा दिया, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके या फिर प्राइम फैक्टर करके। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। सो दिस इज 3 √8। तो हम अंडर रूट के बाहर जो नंबर लिखे हुए हैं 3 और 2, इन दोनों की बाहर मल्टीप्लाई लिख करेंगे। सो दिस विल बी 3 × 2, और उसके बाद अंडर रूट के जो नंबर अंदर लिखे हुए हैं उनकी हम अंडर रूट के अंदर ही मल्टीप्लाई करेंगे। दिस विल बी 8 एंड दिस विल बी 18, क्योंकि दोनों ही अंडर रूट में लिखे हुए थे, दोनों के ऊपर अंडर रूट लगा के मल्टीप्लाई लिख लिया। 3 2 सा 6 हो गया। अब हम 8 के अगर हम इनके प्राइम फैक्टर लिख लें या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके आंसर लिख लें। सो 2 के यहाँ पे मैं प्राइम फैक्टर का मेथड का यूज़ करूँगा। 8 के अगर फैक्टर लिखूँगा तो 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 18 के अगर मैं फैक्टर लिखूँ, सो दिस विल बी 18 के फैक्टर क्या होंगे, लेट मी चेंज द कलर। सो दिस विल बी 2 × 3 × 3। नाउ अब हम पेयर बनाएंगे, वही कॉन्सेप्ट है सेम, पेयर बनाकर बाहर लिखना है नंबर्स को। सो किस किस नंबर के पेयर बनेंगे, सो दिस विल बी 6 अंडर रूट। सबसे पहले हम पेयर लिखेंगे। सो एक 2 2 का पेयर बनेगा, एक में से एक 2 बाहर आ जाएगा, सो ये 6 की मल्टीप्लाई में एक इस वाले 2 का पेयर बनेगा और इस एक 3 का पेयर बनेगा। सो 2 2 और 3 ये तीनों नंबर बाहर लिखे जा सकते हैं, पेयर में से एक नंबर बाहर लिखा जा सकता है, और उसके बाद अंडर रूट में कुछ नहीं रहेगा, अंडर रूट में ओनली नील रहेगा या फिर 1 जो भी। उसके बाद हम अंडर रूट को नहीं लिखेंगे। सो दिस विल बी, हम डायरेक्टली अगर मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 2 2 सा 4 3 सा 12 और 6 सा 72। सो 72 विल बी आर आंसर, फाइनल आंसर। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में हम वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले बाहर वाले नंबर की मल्टीप्लाई बाहर के साथ 7 × 3, और अंडर रूट की मल्टीप्लाई अंडर रूट वाले नंबर के साथ अंडर रूट के अंदर। सो दिस विल बी 2 √ 18 एंड देन माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर 5 बाहर लिखा हुआ है एज इट इज़, अंडर रूट 8 अंडर रूट 9 इन दोनों की एक साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे। सो हो जाएगा 8 अंडर रूट 9 ओनली। दिस विल बी 21 7 3 21 और मल्टीप्लाई। फिर अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर लिखूँ या फिर डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके लिखूँ, तो दिस विल बी 2 × 18 के प्राइम फैक्टर क्या होंगे, लेट मी चेंज द कलर। 18 के प्राइम फैक्टर वही सेम मेथड, 2 × 3 × 3 माइनस 5 से हो जाएगा 5 अंडर रूट 8 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 2 × 2 × 2, और 9 के प्राइम फैक्टर लिखेंगे 3 × 3।
उसके आगे अगर हम देखें सो दिस विल बी 21 अंडर रूट 2 एक पेयर बन गया, बाहर लिख सकते हैं। 3 का पेयर बन गया, उसे भी बाहर लिख सकते हैं। अंडर रूट में कुछ नहीं रहेगा, -5 अंडर रूट। अब यहाँ पर फिर पेयर बनाएंगे, 2 का पेयर बन गया, बाहर लिख सकते हैं। एक 3 का पेयर बनेगा, उसको भी हम बाहर लिख सकते हैं। और इस बार अंडर रूट में 2 रहेगा क्योंकि वो सिंगल है, वो उसका पेयर नहीं बना ना। उसके बाद अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा सो दिस विल बी 126 माइनस, एंड अगर मैं बाहर मल्टीप्लाई करूँ 5 × 2 × 3 तो दिस विल बी 30 अंडर रूट 2। इसके बाद हम इसको सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते मोर, या ना ही इसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट 2 है और वो एक सिंगल नंबर है, और हम सेम अंडर रूट के नंबर को ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। पर हम यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमको मिलेगा दिस विल बी 63 नॉट 23, 63 माइनस, एंड दिस विल बी 15 अंडर रूट 2। ये भी एक आंसर हो सकता है और ऊपर वाला भी एक आंसर पॉसिबल है इसका। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 4 कि क्वेश्चन नंबर 4 को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। अगर इस तरह के हम मल्टीप्लाई में लिखे हुए अंडर रूट, सो नंबर बाहर लिया 4, उसका हम बाहर लिखेंगे अंडर रूट। 6 की मल्टीप्लाई हम 54 में करेंगे एज इट इज़, क्योंकि अंडर रूट वाले नंबर की मल्टीप्लाई हम अंडर रूट में करके अंडर रूट के साथ लिखते हैं। तो 6 और मल्टीप्लाई 44, 6 के अब मैं प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट, 2 × 3, 44 के प्राइम फैक्टर लिख रहा हूँ मैं डायरेक्ट यहाँ पे। सो दिस विल बी 2 × 3 × 3 × 3, and then this will be the ब्रैकेट क्लोज। नाउ उसके बाद अगर मैं देखूं तो दिस विल बी 4, पेयर बाहर लिखेंगे। एक तो इस 2 का पेयर बनेगा इस वाले 2 के साथ, सो ये पेयर बाहर आ जाएगा एक 2, और ये 2 खत्म हो जाएंगे अंदर से। इसके बाद इस वाले 3 का पेयर बनेगा इस वाले 3 के साथ, तो हो जाएगा एक 3 बाहर। उसके बाद इस वाले 3 का पेयर इस वाले 3 के साथ, सो ये भी एक 3 बाहर। अगर मैं इन दोनों तीनों की मल्टीप्लाई करूंगा सो मेरे को आंसर मिलेगा 72, which is the correct answer of this question. Now let's quickly discuss the question number 5. So now as you can see the question number 5 on the screen. क्वेश्चन 5 को किस तरह से सॉल्व करेंगे। सो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ अंडर रूट 45 प्लस अंडर रूट 5, और मल्टीप्लाई करनी है हमें इसकी अंडर रूट 5 में। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए हमें इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा। ऐड करने के लिए इन दोनों नंबर का अंडर रूट की वैल्यू सेम होनी चाहिए। सो 45 के अगर मैं प्राइम फैक्टर लिखूँ सो 45 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 × 5, और प्लस उसके बाद ये अंडर रूट 5 एज इट इज़ लिखा जाएगा क्योंकि 5 को हम फर्दर ब्रेक नहीं कर सकते किसी भी फॉर्म में, एंड मल्टीप्लाई इसके बाहर है ये अंडर रूट 5। नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 है, इसका एक पेयर बनेगा, पेयर बाहर लिख सकते हैं। वही सेम कॉन्सेप्ट, वही सेम लॉजिक। सो इसका पेयर बाहर लिखकर अंडर रूट में रह जाएगा 5, एंड देन प्लस अंडर रूट 5, और अंडर रूट में मल्टीप्लाई में अंडर रूट 5 ये लिखा हुआ है बाहर एज इट इज़ लिखेंगे इसको। नाउ देन इक्वल टू दिस इज 3 अंडर रूट 5 एंड अंडर रूट 5, अंडर रूट की वैल्यू सेम हो गई 5। सो नाउ इसको हम ऐड कर सकते हैं 3a + 1 तो जाएगा 4 अंडर रूट 5, और हम मल्टीप्लाई करेंगे अंडर रूट 5 की अलग से, तो ये हो जाएगा 4 अंडर रूट 5 की अंडर रूट 5 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस विल बी 5 × 5 अंडर रूट के अंदर, और उसके बाद 4 अंडर रूट ये हो जाएगा, पेयर बन गया, पेयर हम बाहर ले सकते हैं, या फिर 25 का अंडर रूट 5, तो वो डायरेक्टली सेम ही है, तो 5 × 4 = 20। सो नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस कि हम डिवीजन ऑफ अंडर रूट नंबर कैसे करेंगे, अंडर रूट नंबर्स की डिवीजन या फिर वर्गमूल के वाली संख्याओं का भाग। तो इसके लिए सिंपल कॉन्सेप्ट है, अगर अंडर रूट a है उसको डिवाइड करना है मेरे को अंडर रूट b से। सो मैं डायरेक्टली क्या कर सकता हूँ, अंडर रूट में लिखकर जैसे हमने सेम मल्टीप्लाई किया था वही कॉन्सेप्ट a को b से डिवाइड कर सकते हैं अंडर रूट के अंदर, या इस कॉन्सेप्ट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट a/b, वो भी सेम ही कॉन्सेप्ट है। इस पूरे कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हम इन सारे क्वेश्चंस को आज सॉल्व करने वाले हैं। एज यू कैन सी द क्वेश्चन 4 ऑन ए स्क्रीन, सारे क्वेश्चंस मैंने स्क्रीन पर डाले हुए हैं। सो हम इन क्वेश्चंस को 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे और सीखेंगे कि हम अंडर रूट वाले नंबर्स की डिवीज़न या फिर भाग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 सेज 4 अंडर रूट 12 और डिवाइड करना है 2 अंडर रूट 3 से। तो वही सेम कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, बाहर वाले नंबर को बाहर वाले नंबर से डिवाइड करेंगे। सो बाहर नंबर लिखा हुआ है हमारा 4 और इधर बाहर लिखा हुआ है 2। सो इन दोनों को आपस में हम डिवाइड कर सकते हैं। सो 4 डिवाइड बाई 2,
ये बाहर लिखा जाएगा अंडर रूट से, क्योंकि दोनों नंबर अंडर रूट के बाहर हैं। उसके बाद अंडर रूट के अंदर हम अंडर रूट वाले नंबर्स को डिवाइड करेंगे। 12 अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 3, 4 डिवाइड बाय 2 दिस विल बी 2, मल्टीप्लाई अंडर रूट 12 डिवाइड बाय 3 दिस विल बी 4 ओनली, और 4 का जो रूट होता है उसे हम लिख सकते हैं 2, सो दिस विल बी 2 अंडर रूट 2 और इज इक्वल टू 4, सो 4 इज द आंसर। नाउ लेट्स क्विकली डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को हम कैसे डिवाइड करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सेम ही कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम बाहर वाले नंबर देखेंगे कि कौन कौन से नंबर बाहर लिखे हुए हैं, 9 और यहाँ पर 3। सो 9 और 3 को हम अगर आपस में डिवाइड करेंगे, सो 9 को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 से, तो 9 डिवाइड बाय 3, और अंडर रूट में हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट से, मीन्स 48 डिवाइड बाय 3, सो दिस विल बी 48 divided by 3. This will be 9 under root 3. This will be 3 only. 9 divided by 3 3 हो जाएगा, मल्टीप्लाई 48 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे, सो दिस विल बी 16, और ये अंडर रूट में लिखा जाएगा। सो 3 मल्टीप्लाई 16 जो होता है वो रूट होता है 4 का, या फिर इसको प्राइम फैक्टर का यूज़ करके हम वही कॉन्सेप्ट यूज़ कर सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 16 को हम प्राइम फैक्टर की फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं। सो 3 मल्टीप्लाई 2 का एक पेयर बनेगा, बाहर लिखा जाएगा, 2 का एक पेयर बनेगा, बाहर लिखा जाएगा। सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई 2 ओनली। अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 to the 4 3 is 12. So 12 is the answer of this question. Now let's quickly discuss the question number 3. So question 3 हम कैसे करेंगे, क्वेश्चन 3 को सॉल्व करने के लिए दिस विल बी अंडर रूट 8 एंड दिस विल बी अंडर रूट 4। सो ये हो जाएगा अंडर रूट 8 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, दिस इज 8 डिवाइड बाय 4। उसके बाद अंडर रूट में हम 75 लिखा हुआ है, सो अंडर रूट 75 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, अंडर रूट वाले नंबर को अंडर रूट वाले नंबर से, और प्लस 9 अंडर रूट एज इट इज़ रहेगा, या फिर 9 का अंडर रूट हम 3 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 3 मल्टीप्लाई 3, 9 की प्राइम फैक्टर फॉर्म है ये। उसके बाद 8 को डिवाइड करेंगे 4 से, तो दिस विल बी 2, 4 2 ज़ा 8, एंड देन मल्टीप्लाई अंडर रूट में हम लिखेंगे, अंडर रूट में अगर डिवाइड करूँगा 75 को 3 से, दिस विल बी 25 प्लस यहाँ पे लेट मी मेक इट अ ब्रैकेट हियर, उसके बाद प्लस 3 3 के फैक्टर लिख सकते हैं, 3 हो जाएगा, तो बाहर आ जाएगा 3। सो दिस विल बी, अगर मल्टीप्लाई करूँगा, सो दिस विल बी 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 25 स्क्वायर होता है 5 का, सो ये 5 लिख सकते हैं इसको हम, एंड देन प्लस 3, so this will be 3 2 ज़ा 5 2 ज़ा 10 and plus 3, so this will be 13. So 13 is the right answer of this question. Now let's quickly discuss the question number 4. क्वेश्चन 4 को हम किस तरह से डिवाइड करेंगे, सो क्वेश्चन 4 को हम डिवाइड करने के लिए यहाँ पे देखेंगे, दिस विल बी अंडर रूट 32 और डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 लिखा हुआ है। सो इन नंबर्स को हम आपस में डिवाइड कर सकते हैं, दोनों अंडर रूट के अंदर लिखे हुए हैं, और इस अंडर रूट 8 को डिवाइड करना है अंडर रूट 2 से, तो दिस विल बी अंडर रूट 32 डिवाइडेड बाय 2, एंड देन प्लस में हम लिखेंगे अंडर रूट 8, और इसको हम डिवाइड कर सकते हैं इसको हम 2 से, और दोनों ही अंडर रूट में लिखे गए हैं, तो दिस विल बी, अगर मैं डिवाइड करूँगा 32 को 2 से, तो दिस विल बी 16, सो दिस विल बी अंडर रूट 16, एंड देन प्लस 4 8 को अगर 2 से डिवाइड करूँगा, दिस विल बी अंडर रूट 4। 16 होता है 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो यहाँ पर 2 लिख सकते हैं, सो दिस विल बी 4 + 2 इज इक्वल टू 6। सो इसका आंसर हो जाएगा 6। सो नाउ एज यू कैन सी, मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस लिखे हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवीजन, और एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। यू नीड टू सॉल्व ऑल दिस क्वेश्चंस, और आपको कमेंट करना है इन सारे क्वेश्चंस का आंसर कि क्या इन क्वेश्चंस का आंसर होगा। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप एंजॉय दिस वीडियो, एंड इफ यू रियली लाइक दिस video, so don't forget to like, share and subscribe NextGen Learners. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe NextGen Learners. See you in the next one. Bye.